नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी गुप्ता। दोस्तों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के चुनावों का बिगल बज चुका है। चैम्बर की तरफ से चुनाव करवाने की जो तिथि है उसका ऐलान कर दिया गया है। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं चैम्बर अध्यक्ष अरुण गुप्ता जी। अरुण जी, अब आपने तो अपनी तरफ से ऐलान कर दिया है 23 अप्रैल को जो है इलेक्शन होगा। अब इसके लिए बाकी जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसे कौन निर्धारित करेगा? देखिए, जो हमारी वर्किंग कमेटी होती है वो सुप्रीम होती है। मैंने अपनी वर्किंग कमेटी में अनाउंस किया कि मुझे परमिट किया जाए कि मैं 23 अप्रैल को इलेक्शन करवाना चाहता हूं, और उनकी तरफ से हमें परमिट किया गया कि आप 23 अप्रैल को आप इलेक्शन कर सकते हैं। जब इलेक्शन अनाउंस होती है तो उसमें हमें इलेक्शन प्रेसिडेंट जो हैं वो भी अनाउंस करना पड़ता है। हमारे शिव प्रताप जी हैं जो किंग्सवे फाइनेंस कंपनी के ओनर हैं, उनको मैंने इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है वो घोषित किया, और सभी मेंबर्स जो हैं उन्होंने एक मत से उन्होंने ओके किया। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बड़ा क्लियर है कि 35 दिन पहले हमें न्यूज़पेपर में देना पड़ता है कि इलेक्शन प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है, और उसके बाद हमारे पास 5 दिन होते हैं जब हमें फॉर्म लेने होते हैं, और फॉर्म लेने के बाद फिर स्क्रूटनी का टाइम जो है उसमें तय करना जो है वो प्रेसिडेंट का काम रहता है, और उसके बाद इलेक्शन जो है वो रहती है। हमारा आज तक का रिकॉर्ड है कि हमारे सभी मेंबर्स 95, 96, 98% तक जो लोग हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। वोटिंग, उनको वोट डालने का हक रहता है और वो वोट डालते भी हैं। और क्योंकि एक इलेक्शन प्रोसेस है जो उसी की वजह से इस एक कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक इमेज भी रहती है, पब्लिक में मैसेज भी जाता है, गवर्नमेंट में भी मैसेज जाता है कि एक इलेक्टेड बॉडी जो है जिसे लोगों ने चुना है वो आती है। और क्योंकि ये इलेक्शन 23 अप्रैल को है, मैं आपके माध्यम से सभी को बताना चाहूँगा कि जो हमारे पुराने जितने भी मेरे ऑफिस बेरर थे, एक ऑफिस बेरर को छोड़ करके जो जनरल सेक्रेटरी थे उनको छोड़ करके बाकी सभी कंटेस्ट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि पब्लिक को हमेशा इस बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि कौन लोग हैं जो काम करने वाले हैं और कौन लोग जो हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ चेयर को एंजॉय करने के लिए आते हैं। तो उसका ध्यान रख कर के वोटिंग करनी चाहिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। और इलेक्शन में इस प्रोसेस में मैं भी एक पार्ट हूँ। मैं फिर से प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और चाहूँगा कि लोग जो हैं मेरे काम को देखते हुए अगर उनको लगे कि मैंने अच्छे काम किए हैं तो ज़रूर मुझे दोबारा एक बार मौका देंगे, और बाकी हम उन पे छोड़ते हैं। अरुण जी, जो पिछली बार जो इलेक्शन हुए थे काफ़ी विवादों में रहे थे। एक तो इलेक्शन डिले हुए थे, करीब करीब 2 साल डिले हुए। उसके बाद जब वोटिंग का टाइम आया तो उसमें भी कहा गया कि जो लोग, कुछ लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं है, जिनकी कोई फ़ीस पेंडिंग है या कुछ मेंबरशिप पेंडिंग है। तो ये काफ़ी मतलब विवादों में पिछली बार जो इलेक्शन रहा था। क्या इस बार इसमें ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, पता क्या है, हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन है और उस कॉन्स्टिट्यूशन में बड़ा क्लियर है कि जो लोग नए मेंबर बनते हैं, एक एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है जिसको हम वर्किंग कमेटी बोलते हैं वो उसको पास करेगी, तभी उसको वोटिंग राइट होता है। अनफॉर्चुनेटली जो पिछली बार जब इलेक्शन जो है थ्रू कोर्ट हुए थे, उससे पहले टीम ने, शायद प्रेसिडेंट ने, उनको महसूस ही नहीं हुआ कि हमें वर्किंग कमेटी बनानी चाहिए, एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए, क्योंकि सुप्रीम बॉडी जो है हमारी वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है। अगर हमने कहीं खर्चा करना है तो हमें एग्जीक्यूटिव से ज़रूर परमिशन लेनी पड़ती है। अगर नए मेंबर जो हैं उनको एनरोल करना है तो उसके लिए भी हमें परमिशन जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ही अलो करती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पिछली बार इग्नोर की गई, और जिस तरह से एक पीरियड को बढ़ाने की बात हुई, और वो भी पीरियड जो है बिना मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा प्रोविज़न ही नहीं है कि हम अपनी इलेक्शन को टाल सकते हैं। हाँ,
इसमें एक प्रोविज़न है कि इन केस ऑफ यहाँ पर कोई बार होती है या कोई इस तरह की कोई चीज़ होती है जिसकी वजह से हमें लगता है, ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि 4-6 महीने जो है हम लोग जो है आगे पीछे कर सकते हैं इलेक्शन को, उससे ज़्यादा का पीरियड जो है हमें अलो ही नहीं किया गया इस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू। लेकिन जिस तरह से पिछली बार जिस तरह से ये लोगों को बताया गया कि भाई मुझे परमिशन जो है वो एग्जीक्यूटिव कमेटी ने दी है, एग्जीक्यूटिव कमेटी ने परमिशन नहीं, जनरल हाउस ने परमिशन नहीं दी, एक स्पेशल जनरल हाउस में वो भी जो एक इलीगल तरीके के साथ बुलाया गया था, और जिस तरह की उस समय एक्टिविटीज़ हुई थी, मुझे लगता है कि उसमें लोगों को काफ़ी रोष भी था। और उसके बाद जिस तरह से कोर्ट में जाना पड़ा इसके ख़िलाफ़ कि भाई इलेक्शन नहीं हो रही, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसका एक टाइम पीरियड होता है, उसकी इलेक्शन जो है वो मस्ट होती है। जिस तरह से जम्मू में एक बार कोर्ट में जाना पड़ा, वैसे ही कश्मीर वालों को भी जाना पड़ा। अल्टीमेटली वहाँ भी कोर्ट के थ्रू इलेक्शन हुई, और यहाँ पर भी जो जम्मू में इलेक्शन हुई थी वो कोर्ट के थ्रू हुई थी। कोर्ट ने जो वहाँ की जो उनकी जजमेंट थी उसको अगर कोई ध्यान से देखेगा तो मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनको इलेक्शन प्रोसेस में आना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं उस जो जजमेंट में थी, और उसके बाद उनको अलो ही नहीं किया गया कि वो वर्किंग में रह सकें। और थ्रू कोर्ट ने ही जज साहब को उस समय सुरेश शर्मा जी जो हैं उनको यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस के लिए यहाँ पर उनको तैयार किया गया। इलेक्शन प्रेसिडेंट जो है, ऑब्जर्वर जो है, उनको बनाया गया, और उनकी देख रेख में यहाँ पर इलेक्शन हुई। और उस इलेक्शन के बाद हमारी जो ये समझिए कि जो 2 साल का हमारा पीरियड रहता है वो 4 साल के बाद इलेक्शन हुई। लेकिन फिर भी देखिए, कई बार लोग जो हैं वो आपके काम को देखते हुए कहते हैं कि आप अपना पीरियड को बढ़ा लीजिए। हम साथ में यहाँ पर ऑडिटोरियम बना रहे हैं, ऊपर हॉल बन रहे हैं, बहुत देर से ये पेंडिंग काम था जो 22 साल 23 साल से काम नहीं हो पा रहा था। हमने सारी टीम ने मिलकर के एक फ़ैसला किया कि हम इस चीज़ को बनाएंगे और पब्लिक के सामने, पब्लिक के बेनिफिट के लिए चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे, बनाएंगे। और मुझे लगता है कि भाई हमने 2 साल के पीरियड में ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की है, और हमने लोगों की इस बात को नकार दिया कि आप अपना टाइम जो है उसको बढ़ा लीजिए, आपको इलेक्शन करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज़िंदा ही तभी होती है जब ऑर्गेनाइजेशन में इलेक्शन जो है, अगर आप पब्लिक के नुमाइंदे हो तो पब्लिक के थ्रू आइए। अगर आप खुद को नुमाइंदा बना करके बैठ जाओगे तो फिर वो पब्लिक के नुमाइंदे नहीं होते। मुझे लगता है कि हमने सही समय पर एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन हमने इलेक्शन अनाउंस की है, और हम लोगों से फिर अपील करेंगे कि हमें फिर एक बार मौका दें। अरुण जी, ऐसा सुनने में आ रहा है कि चैम्बर द्वारा व्यापारियों के लिए क्लब बनाने की तैयारी की जा रही है, क्या ऐसा कुछ है अभी? देखिए, जो पिछली टीम थी, मैंने पहले ही कहा कि जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनकी सोच थी कि भाई ये जो जगह है अभी की, ये जगह जो है वो हमारे मेंबर्स की है। अगर क्लब के लिए हमने पहले भी कोशिश की थी, जब मैं सेक्रेटरी जनरल था उस समय वाई शर्मा जो हैं वो प्रेसिडेंट थे, हमने मिल कर के एक कोशिश की थी गवर्नमेंट से एक जगह अलॉट कराने की, ताकि वहाँ पर हम लोग जो है बिजनेसमैन क्लब जो है बना सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब वाई शर्मा नहीं थे, उस समय वाई शर्मा जब प्रेसिडेंट थे उसी दौरान में गवर्नमेंट टॉपल हो गई, जिसकी वजह से एक जो लास्ट मीटिंग थी, एक बोर्ड की मीटिंग रहती है, जीडीए की लैंड थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। तो उसके बाद हमें प्रयास करना चाहिए था कि हम कहीं जगह उसको लेकर के वहाँ पर हम लोग क्लब बनाने की बात करें या सोचें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोचा ये गया कि हम लोग जो यहाँ पर हमारा ये जो मेंबर्स की जगह है वहाँ पर हम क्लब बनाएं। यहाँ पर क्लब नहीं बन सकता था, यहाँ जो बन सकता था वो हमने बनाया है। और हमारी जो है एप्लीकेशन को हमने आज से 2 साल पहले, 1.5 साल पहले हमने मूव कर दिया था। गवर्नमेंट के साथ हमारी बातचीत जारी है, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोग इस बात में भी सक्सेसफुल होंगे कि आने वाले दिनों में कोई एक बिजनेसमैन के लिए एक क्लब जो है उसकी लैंड जो है वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड करे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में
जो बिजनेसमैन की एक डिमांड है वो भी ज़रूर पूरी की जाएगी, लेकिन उसके लिए एक तरीका अडॉप्ट करना और अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ मैं कोई भी चीज़ जो है वो नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके के साथ हम जो भी करें उससे लोगों के बीच में भी मैसेज अच्छा रहता है और एक अपने मन में तसल्ली होती है कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ जनता के लिए कर रहा हूँ, जनता के बीच में हूँ और अच्छी कोशिश के साथ कि भाई मुझे जो है जनता इस बात के लिए दोबारा चुन के भेजे कि मैंने उनके बीच में रह कर के अच्छे काम किए हैं या मैंने उनके साथ रह कर के मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं। जनता जो है उसका फैसला करेगी। अरुण जी, लास्ट सवाल चलते चलते, अभी हाल ही में चैम्बर द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर जम्मू बंद की कॉल की गई। युवा रायपुर सभा ने आपका समर्थन किया, बार ने समर्थन किया और भी कई संगठनों ने जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ने भी समर्थन किया। लेकिन जिस प्रकार से जम्मू बंद देखा गया कि 11 बजे के बाद जम्मू बंद जो है वो कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ एक इलाकों में ही जम्मू बंद का असर दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि चैम्बर की कॉल जो विफल हुई थी? देखिए, मैं इस बारे में एक ही बात कहूँगा, अगर CID की रिपोर्ट जो है अगर उसको देखा जाएगा तो 90% जम्मू जो है वो बंद था एक दिन के हमारे कॉल पे। और मैंने ये महसूस किया कि उस समय जो मीडिया का रोल है हमेशा पॉजिटिव रहा है, लेकिन शायद इस बार वो रोल जो है वो दिखने को नहीं मिला, क्योंकि मैं यहाँ तक दुकानें खुलने की बात है जो शो किया गया मीडिया द्वारा। देखिए, पूरा अप्सरा रोड बंद था, सिर्फ 2 दुकानें खुली थी, वो भी हमारी रिक्वेस्ट पे बंद हो गई। सिर्फ 1 दुकान खुली रही, 3 दुकानें खुली थी, 2 दुकानें बंद हो गई, 1 दुकान जो है वो खुली रही। पूरा शास्त्री नगर बंद था, नानक नगर बंद था, वेयर हाउस टोटल बंद था। लेकिन सुबह जो 5 दुकानों की फ़ोटो ली गई, 5, 6, 7 दुकानों की फ़ोटो ली गई, उनके शटर ऊपर किए गए, फ़ोटो लेने के बाद वो शटर फिर से डाउन हो गए। टोटल वेयर हाउस बंद था, नेहरू मार्केट टोटल बंद था। अगर हम बात करें तो अगर डोगरा चौक से लेकर के पंचतीर्थी तक टोटल बंद था, 101% जो है, कहीं गलियों में भी दुकानें नहीं खुली हुई थी। अगर हम देखें कैनाल रोड, जीवल कैनाल रोड, तालाब तिल्लो सब बंद था, रिहाड़ी बंद था, बख्शीनगर बंद था, जानीपुर न्यू प्लाट से लेकर के जानीपुर तक बंद था। अरुण जी, आपने कैनाल रोड की बात की, तालाब तिल्लो की बात की, उस रोड पर हम खुद उस दिन गए थे क्योंकि युवा रायपुर सभा ने वहाँ से रैली निकालनी थी। तो हमने जहाँ तक देखा वहाँ पे 70% दुकानें खुली दिखाई वो सिर्फ तालाब तिल्लो में थी। मैं आपको बताता हूँ, उस समय सिर्फ आप नहर की बात करूँ ना, कैनाल रोड की बात करूँ, जीवल की बात करूँ, 100% दुकान जो है वहाँ पर बंद थी, टोटल बंद था। यहाँ तक न्यू तालाब तिल्लो की बात कर रहे हैं, उस समय कुछ दुकानें खुली थी, लेकिन युवा राजपूत सभा के आने के बाद वो भी दुकानें जो हैं वो बंद हो गई। थोड़ी देर के लिए खुली थी, मैं ये नहीं कहता कि भाई, देखिए 1 दिन का हमारे पास पीरियड था। अगर यही हम लोग जिस तरह से पहले हमने पिछली बार 22 सितंबर को हड़ताल दी थी, हमने उसकी तैयारी जो है 1 हफ़्ता पहले शुरू की थी। यहाँ हमने 1 दिन कॉल देने के बाद 1 दिन का हमारे पास टाइम था, और आप अंदाज़ा करिए कि 90% बिजनेस बंद होना। बख्शीनगर आप गए होंगे, आपने देखा होगा वहाँ पर एक भी दुकान नहीं खुली। शक्तिनगर आप गए होंगे, वहाँ एक भी दुकान नहीं खुली। आप जानीपुर गए होंगे, जानीपुर में एक भी दुकान नहीं खुली। आप बताओ मुझे वेयर हाउस में कौन सी दुकानें खुली थी? वही 7 दुकानें जिनके शटर ऊंचे किए गए, उनकी फ़ोटो ली गई, और वही फ़ोटो जो है वो पूरी तरीके के साथ फ्लैश हुई। गांधीनगर में 3 दुकानें टोटल खुली थी। एक दुकान जो है वो हमारे एक्स ऑफिस बीरर हैं, जो शायद कंटेस्टेंट भी हैं इलेक्शन लड़ने के, लेकिन उनको इतना समझ होना चाहिए कि चैम्बर की कॉल पे अगर वो दुकान खोलते हैं, इसका मतलब ये है कि वो चैम्बर के हित में नहीं हैं। उनकी अपनी पर्सनल प्रॉब्लम है, ये हमारी नहीं है। आप ये बताइए कि डोगरा चौक से लेकर के पंचतीर्थी तक कोई एक भी दुकान खुली थी? कोई ऐसा एरिया था यहाँ खुला था? रिहाड़ी कॉलोनी जो कभी बंद नहीं होती है, टोटल बंद था। शिव मार्केट जो है, आप अंदाज़ा करिए, यहाँ पर 1 बजे तक, मैंने उनको कहा था कि 2 बजे आप खोल लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यात्रु आ रहा है, वो परेशान नहीं हो। हमें भी इस बात की समझ है,
उस दिन बच्चों का पेपर था, हमने मार्केट में जा कर के गाड़ियाँ नहीं हमने बंद करवाने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड के पेपर भी थे बच्चों के। हम भी नहीं चाहते, कुछ चीज़ें जो हैं उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। अगर सब्जी मंडी और फ्रूट मंडी की बात करें तो उनकी तरफ से हमें रिटर्न में आया है कि वो हमारी सपोर्ट में खड़े हैं, लेकिन भाई एक दिन में फ्रूट उनका जो है, हम नहीं चाहते कि वहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हो। क्यों चाहेंगे? अगर एक हफ्ता हम पहले करते तो हो सकता है 100% जिस तरह पिछली बार बंद था इस बार भी बंद होता। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें 90% दुकानें बंद होने के बाद अगर कोई कहे, वो भी एक दिन के अल्टीमेटम पे, और फिर कोई कहे, अगर मीडिया वाले जो हैं वो ये बताने की कोशिश करें कि हाँ जी देखो जी पूरा जम्मू खुला है, तो ठीक है, वो तो मीडिया का क्रिएशन है, मैं उसमें कुछ बोल नहीं सकता, क्योंकि मीडिया जो है हमेशा पॉजिटिव रोल करता है। इस बार क्या मजबूरी थी ये वही जाने, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है, लेकिन और आपको भी पता है, आपको भी पता है, अगर आप कह रहे हैं कि नहर बंद था, कैनाल रोड बंद था, कभी हुआ है? किसी पार्टी के कहने पर आज तक हुआ? जीवल जो है, आप मुझे बताइए, घूमट कभी आज तक किसी पार्टी के कहने पर हुआ? कोई पार्टी बंद करवा करके दिखा दे, आप मुझे बताओ ना। बस स्टैंड कभी बंद हुआ है? कभी नहीं हो सकता। तो ये जो है, ये चैम्बर के साथ उनका एक, उनको भी हमारी ऑनेस्टी पता है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता है कि चैम्बर जो भी कोई स्टेप लेगी वो गलत नहीं लेगी। आज हमने अगर कोई स्टेप लिया, हम गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ नहीं है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के ख़िलाफ़ है। इस बात को गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि हम लोग जो हैं, देखिए हम लोग कंपैरिजन नहीं करवा सकते अपना शिमला के साथ, हम नहीं कर सकते चंडीगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ, हम नहीं कर सकते। हमारा जो फोकस है ये रहना चाहिए, हम लोग जो हैं जो करना चाहते हैं, इलेक्टेड बॉडी किस लिए होती हैं? इलेक्टेड बॉडी इसीलिए होती हैं कि इलेक्टेड बॉडीज़ के थ्रू हम लोग जो हैं इस प्रोसेस को शुरू करें, जो पब्लिक के साथ जुड़े, पब्लिक के साथ डिस्कशन करे, वो डिस्कशन करने के बाद किसी नतीजे पे पहुँचे। आप वहाँ से SRO निकाल दोगे, उसके बाद कहोगे कि देखो जी हमें ये कुछ लोग जो हैं वो अपोजिशन, अगर मैं कुछ लोग होते तो फिर ये पूरा जम्मू क्यों बंद होता? और ये फ़ोटो भेजनी दिल्ली में कि हाँ जी देखो जी ये दुकान खुली है, कितना प्रेशर था, पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ है, एडमिनिस्ट्रेशन लगी हुई है, मतलब कहाँ से मैं अब बोल नहीं सकता आपके सामने, मुझे भी मालूम है कि LG साहब तो आपके बंद पर कमेंट भी कर गए, उन्होंने कहा था कि जम्मू के लोग जो है समझदार हो गए हैं। देखिए अब LG साहब वो अपने हिसाब से कमेंट करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ का कोई एडवाइज़र होता तो शायद हमें ये लगता कि हम लोग किसी से बात कर सकते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम यही है कि भाई अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति जो है, मुझे नहीं लगता कि दिल्ली की गवर्नमेंट, अगर प्रधानमंत्री तो इतने काबिल हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है कितने मंत्री की, लेकिन उन्होंने भी 40 मंत्री बनाए हुए हैं। उन्होंने मंत्री इसलिए बनाए हैं कि डिफरेंट डिपार्टमेंट जो है उसकी सोच जो है, उनकी एक्टिविटीज़ जो हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उन लोगों के ऊपर रहनी चाहिए। यहाँ हमारी जम्मू और कश्मीर यूटी है और यहाँ पर कोई एडवाइज़र नहीं है, एडवाइज़र मीन्स कोई मिनिस्टर नहीं है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, और इस बात को इस नेचर से लेना चाहिए कि हम लोग किसी के ख़िलाफ़ बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो लोग हैं, इनोसेंट लोग हैं, ऑनेस्ट लोग हैं, जिन्होंने 70 साल 75 साल झंडा उठा करके रखा है हिंदुस्तान का, नेशनलिस्ट लोग हैं यहाँ पर। आज कश्मीर भारत का हिस्सा है, वो जम्मू की वजह से है। आज हमें कोई सबक नहीं सिखाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लाठियाँ हमने खाई हैं, मारें हमने खाई हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, हम किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करते, हमें ज़रूरत नहीं है किसी को क्रिटिसाइज़ करने की। लेकिन जब हम कोई बात करते हैं, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम चुप करके नहीं बैठ सकते, हमें वो चीज़ माननी पड़ती है। मैंने यहाँ पर मीटिंग की थी, एक 85 एसोसिएशंस जो हैं यहाँ पर आई थी। अब बताओ 85 एसोसिएशन जब मुझे कोई बात कहेंगी तो मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। जब इतनी एसोसिएशंस आकर के मुझे कहेंगी कि सर आप क्या कर रहे हो, आगे क्या रणनीति रहने वाली है आप? देखिए इलेक्शन प्रोसेस हमारा शुरू है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि जम्मू की जनता की ये लड़ाई जो है, ये लंबी लड़ाई है, जम्मू की जनता को लड़नी पड़ेगी।
बंद दुकानों का टैक्स देना मुश्किल रहता है, बंद घरों का टैक्स देना मुश्किल रहता है, रेंटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका टैक्स देना बड़ा मुश्किल है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको समझना चाहिए, जिनकी डिस्कशन होनी चाहिए, डेलिब्रेशंस होनी चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि भाई इस तरह से हम लोग जो हैं लोगों को सिर्फ परेशान करने का एक सिस्टम बना लें। मुझे लगता है कि लोगों के बीच में रह कर के लोगों की, जनता की आवाज़ के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। लोग टैक्स देने में पीछे नहीं हटते। आज दुकानों के ऊपर जो लोग बैठे हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो कौन सा चीज़ पे नहीं कर रहे हैं। जीएसटी कलेक्शन आज की डेट में कहाँ से हो रही है? आप बताइए, बिजली के जो कमर्शियल रेट हैं वो कौन दे रहा है? पानी के कमर्शियल रेट कौन दे रहा है? एम्प्लॉयमेंट आज के डेट में गवर्नमेंट के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। आप देखिए हर दुकान पर 2, 3, 4, 5 एम्प्लॉई जो हैं वो काम कर रहे हैं। तो वो कौन उनको पे कर रहा है? उनकी सैलरी कौन दे रहा है? इस कोविड के पीरियड में भी उन बच्चों को सैलरी दी गई जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो जीएसटी तो कलेक्शन है ही है। 10 डिपार्टमेंट और हैं जिनकी फ़ीस जो है हमारा बिजनेसमैन पे कर रहा है। ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी बिजनेसमैन की सिचुएशन को भी मेरे ख्याल में अंडरस्टैंड करना चाहिए और देखना चाहिए कि बाकी जो दे सकते हैं आप वो तो दे ही देंगे, जो नहीं दे सकते हैं उनके बारे में क्या? उनके बारे में गवर्नमेंट ने नहीं सोचना, किसने सोचना है? मेरा मानना ये है कि हमें ज़रूर पब्लिक में इस बात को लेकर के जाना चाहिए कि हम लोग जो हैं नई चीज़ें कर रहे हैं। जीएसटी आना था तो पहले पब्लिक डोमेन में था, लोगों से सलाह, कितनी मीटिंग्स हुई होंगी, ये थोड़ा होता है। मैं मीटिंग्स करिए आप, अगर कोई कहे कि हाँ जी मैंने उस पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात कर ली थी और 6 महीने पहले कर ली थी, वो बात नहीं बनती। रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं इसीलिए होते हैं कि उनके साथ बात करिए, पब्लिक को वो कॉन्फिडेंस में लें, पब्लिक की जो राय है वो भी टेबल पे आनी चाहिए, तभी चीज़ों का हल होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं इस बारे में बोलूँगा, लेकिन फिर भी कहूँगा कि गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव मूड के साथ और पॉजिटिव रहते हुए लोगों की बात को सुने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे अरुण गुप्ता जी, जिन्होंने बताया कि चैम्बर के इलेक्शन का प्रोसेस तो जो है अब शुरू हो चुका है और इलेक्शन से ठीक 35 दिन पहले इसकी प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। लेकिन इसके साथ ही इन्होंने जिस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स पर अपना जो पक्ष रखा है और साथ ही कहा है कि जम्मू की जनता को अभी एक लंबी लड़ाई लड़नी है और जनता को खुद लड़नी है, उसके लिए अब जम्मू की जनता तैयार हो जाए। तो मुझे अश्विनी गुप्ता को कैमरामैन शमी थापा के साथ दें इजाज़त। आप जुड़े रहें जेके अपडेट के साथ।